अगर तुम अपने घर में सबसे ज्यादा काम करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ घर वाले तुम्हें गधा समझते हो। अगर तुम्हारा कोई भाई है, तुम्हारा कोई अपना है, वो बहुत कम काम करता है, लेजी है, सोए सोए रहता है, कुछ काम नहीं करता, बस खाना पीना और एंजॉय करना, अ, आवारा आवारागर्दी करना, वही उसका हिस्सा है, लाइफ का हिस्सा है। तो ऐसा लड़का को घर में चालाक कहा जाता है, बुद्धिमान कहा जाता है। और जो दिन रात काम करता है, पैसे जुगाड़ करते हैं, घर परिवार चलाते हैं, ऐसे लड़कों को परिवार वाले गधा समझते हैं। कसम से सच कह रहा हूं। मेरे घर में हम लोग 3 भाई हैं और तीनों भाई में से मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ। मैं और मुझे पता है मेरे घर वाले में जितने सदस्य हैं मुझे सबसे ज्यादा बेवकूफ समझते हैं, सबसे ज्यादा गधा समझते हैं कि इसके अंदर बुद्धि है ही नहीं, दिमाग है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जबकि मेरा अगर कार्य सुनोगे तो तुम लोग बोलोगे यार क्या क्या कार्य करते हो। तो मेरा एक अपना होटल है जिसमें मैं और माँ मिलकर चलाते हैं उस होटल को। और चलाते हैं, जानते हो होटल चलाने पर क्या क्या काम करना पड़ता है यार। होटल खोलो, झाड़ू लगाओ, चूल्हे जलाओ। हमारे झारखंड में कोयले का इस्तेमाल होता है तो कोयले डालो उसमें, और कोयले से हाथ बहुत काले होते हैं, मतलब बहुत प्रभाव पड़ता है। ठंड के दिनों में तो बार बार कोयला इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे हाथ फट के जलन करने लगेगा, इस तरह की तुम्हारी हालत होगी। अगर तुम्हारा बॉडी भगवान ने कुछ ऐसा बनाया है कि हाथ पैर नहीं फटते हैं, किसी किसी का नहीं फटता है, तो भाई उसका अच्छा है। लेकिन मेरा तो ठंड में एकदम हालत खराब होती है यार, हाथ फट जाता है, जलन करता है कोयले डालने पर। तो भाई वो भी करता हूँ, दुकान पर झाड़ू भी लगाता हूँ, कचड़े भी मैं ही फेंकता हूँ, उसके बाद सब्जी भी मैं ही काटता हूँ। आलू सब्जी काटने के बाद धोने का काम भी मेरा है। धोने के काम होने के बाद दुकान में कोई कस्टमर आते हैं उसको भी संभालना मेरा काम है। उसके बाद सुनो और कितना कार्य करता हूँ। अगर कोई कस्टमर पानी मांगता है उसको पानी भी देना मेरा काम है। अगर कोई चाय मांगता है तो उसको चाय देना भी मेरा काम है। उसके बाद कोई गुटखे मांगता है तो उसको गुटखे देना भी मेरा ही काम है। चाय अलग जगह पर है, गुटखा अलग जगह पर है, मतलब 2 दुकान दुकान बना हुआ है। चाय का अलग जगह पर है और थोड़ा सा अगल बगल में है, ज्यादा दूरी पर नहीं है। लेकिन आना जाना आना जाना आना जाना दिन भर में थकावट हो जाती है इसी में। तो ये सारा कार्य मैं करता हूँ। और सुनो मैं क्या करता हूँ, दुकान में पोंछे लगाओ, जितने भी टेबल कुर्सी वगैरह जितने कचड़े होते हैं, जितने गंदे होते हैं, सबको साफ करो एकदम क्लीन चकचक। ये हो गया। उसके बाद कोई खाता है तो भाई हम लोग के यहाँ कागज वाला प्लेट चलता है, कागज वाला। तो वो खा लिया तो भाई अब कौन साफ करेगा? आपका भाई ही करता है। सारे जूठे प्लेट मेरा उठाने का कार्य है। और उसके बाद मैं सोचता हूँ यार, जो होटल में खाने बनते हैं तो खाना बनने के बाद इतने सारे बर्तन हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। जानते ही वो यार, होटल का देखा ही होगा, अगर कोई होटल चलाया है तो वो जानता भी होगा। इतने सारे बर्तन मेरी मम्मी धोती है। तो मेरी मम्मी धोती है तो मुझे दया आ जाती है यार कि यार इतने सारे बर्तन मेरे रहते हुए मेरी मम्मी क्यों धोएगी। तो आधा मैं दे देता हूँ, आधा मम्मी धोती है। ये भी होता है। सवेरे उठते ही बर्तन धोने का कार्य भी मेरा ही है। सारे जूठे पत्तल जो थाली होते हैं कागज वाले, सारा फेंकता मैं ही हूँ, उठाता मैं ही हूँ, साफ भी मैं ही करता हूँ। और कहीं अगर शादी वगैरह हो जाए भाई, कहीं शादी वगैरह, तो मैं नहीं जाता। या तो मेरा भैया जाएंगे या मेरा भाई जाएगा। भैया तो थोड़ा बहुत कार्य करते भी हैं, लेकिन छोटा भाई इतने बड़े कामचोर है वो, तुम लाख बार बोल लो उसको कुछ नहीं करेगा। अपना मन का करता है, अपना मन का। उसको बोल बोल के थक जाओगे। कुछ कुछ घर में ऐसे सदस्य होते हैं यार, तुम उसको बोल बोल के थक जाओगे लेकिन वो सुनेगा नहीं, वो अपना मन का ही करेगा। तो भाई छोटा भाई मेरा ऐसा है, वो अपने मन का करता है। भैया अपने जिंदगी में बिजी है, अपने भाभी को संभालने में। कभी ससुराल में बुला लिया, कभी कोई पार्टी हो गया वहां चला गया, कभी कोई दोस्त बुला लिया, एक नेतागिरी उनका चलता है उसमें चला गया। तो ऐसा ऐसा उसका लाइफ चलता है। मेरी लाइफ सबसे घिसी पिटी, वही रात दिन सब्जी काटना, चाय बेचना, बर्तन धोना, उसके बाद जूठे पत्तल उठाना और झाड़ू मारना, ऐसी मेरी लाइफ। मैं नहीं चाहता यार कि मेरी जिंदगी ऐसी हो कि मैं बाहर में घूम रहा हूँ, कश्मीर में घूम रहा हूँ, जापान में घूम रहा हूँ, इंग्लैंड में घूम रहा हूँ।
ऐसा थिंकिंग मेरा नहीं आता है क्या यार, मेरी जिंदगी नहीं, मेरी लाइफ नहीं, लेकिन कोई नहीं समझता है। सबको अपनी पड़ी, सबको अपनी पड़ी है। मैं इतना सारा कार्य कर क्यों रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे लगता है यार कि मैं अपने माँ के लिए करता हूँ। उस माँ ने बहुत कष्ट उठाए हैं अपने जिंदगी में, हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है। मैं माँ की वजह से रुका हुआ हूँ। अगर भगवान ना करे माँ अगर मेरे इस दुनिया में नहीं रहती ना, तो कसम से मैं इस सब चीज से दूर भाग जाता और मैं घर में रहता नहीं। तो जो भी मैं आजकल करता हूँ सिर्फ अपने लिए करता हूँ, सिर्फ अपने माँ के लिए करता हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं करता। एक दीदी है, एक जीजाजी है मेरे घर में। पिछले 20-30 साल से वो घर में रहे, लेकिन मेरे जो जीजाजी है इतने बड़े वो भी कामचोर है। इतने साल घर में रहे, उसको ना खाने की दिक्कत, ना रहने की दिक्कत, ना साबुन खरीदने की दिक्कत। 20 साल हो गए लेकिन उसके बैंक अकाउंट में 20,000 भी पैसे नहीं। तो कितने बड़े नल्ले हैं। ऐसे ऐसे नल्लों को मेरी माँ खाना खिलाती है, पालती है, बराबर साथ में रखती है और बोलती है बेटी है, जमाई है, क्या करोगे, क्या कर सकते हो। भाई मैं एक चीज कहता हूँ यार, अगर तुम घर में सबसे ज्यादा कार्य करते हो तो यार मत करो यार। अपनी भी आजादी रखो, लड़ना सीखो यार। वरना तुम लगातार एक गधे की तरह काम करते रहो और तुम्हें लगातार करवाते जाएंगे और तुम लगातार उसी राज में अपना पूरा जवानी खो दोगे और जिंदगी में कुछ होगा भी नहीं तुमसे। और इसी तरह जिंदगी गुजारते रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। और जो तुम्हें अचीवमेंट चाहिए, जो तुम्हें खुशी चाहिए, वो तुम्हें जिंदगी में कभी मिलेगी नहीं। आखिर मैं इतना कार्य कर रहा हूँ, मुझे मिल क्या रहा है मुझे खुद नहीं पता। इसीलिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ कि काश कुछ ऐसा भगवान कुछ चमत्कार हो जाए मेरे साथ कि मैं इससे पैसे कमाने लगूं और मैं इस जो कचरा वाला लाइफ जी रहा हूँ उससे मैं आज़ादी पा सकूं। मुझे घूमने का बहुत शौक है, मुझे इंग्लैंड जाने का, मुझे जापान जाने का, मुझे यूएई जाने का, मुझे बुर्ज खलीफा देखने का शौक है। इंडिया तो पूरा घूमने का शौक है ही है, मुझे पूरा दुनिया घूमने का शौक है। तो भाई इस तरह कार्य करके तो मैं नहीं घूम सकता। इसलिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ, लगातार वीडियो बनाता हूँ। तो भाई इस तरह का लाइफ लड़कों का होता है। और मैं क्या है, मैं कुछ भी नशा नहीं करता यार। बीड़ी सिगरेट गुटखा शायद यही यही मेरी क्वालिटी है जिसकी वजह से मैं गधा बनकर काम कर रहा हूँ। अगर मैं बीड़ी सिगरेट गुटखा खाया होता तो भाई, नशे में आदमी इतना गुस्सा होता है कि कोई भी कार्य उसको दो तो करता नहीं, अपना मन मर्जी करता है। तो मैं ये सब चीज ग्रहण नहीं करता जिसके चलते मेरी मनमर्जी चलती नहीं है। मेरे इसी तरह घिसी पट्टी जेल वाली लाइफ चल रही है और इसी तरह मैं लगातार करता रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि घर में इतना भी कार्य मत करो, इतना भी कार्य मत करो कि लोग तुम्हें गधा की तरह काम कराएं, ये समाज तुम्हें गधा की तरह काम कराएंगे। उतना ही काम करो जितना में तुम्हारी जिंदगी चले। ज्यादा कार्य करके कुछ मिलेगा नहीं। वही घिसी पिटी लाइफ 5 साल बाद भी देखोगे घर का हालत वही है, 10 साल बाद भी घर का हालत वही है। तो क्या जरूरत है इतना खटने की। खटने के बाद अगर लाइफ चेंज हो जाए तो उसमें खटने में मजा आता है। मुझे नहीं लगता कि मेरे लाइफ में कुछ भी चेंजेस हुआ है। अगर मैं अपने दिमाग को बिल्ड नहीं किया होता ना तो आज मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाया नहीं होता। लेकिन मुझे विश्वास है खुद पर कि एक दिन यूट्यूब पर ग्रो होऊंगा और पूरी दुनिया घूमूंगा और शांति से मरूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह का वीडियो मैं बनाता रहूंगा और आप लोगों को जागरूक करता रहूंगा कि गधे की तरह काम नहीं करना है। फैमिली गुलाम बना देती है, ये करो वो करो ये करो, कभी तुम्हारे मन के हिसाब से तुम्हें करने नहीं देंगे। ऐसी ही जिंदगी है भाई, ऐसा सब कोई कर रहा है, हर घर में हो रहा है, हर गांव में हो रहा है। पक चुका हूं मैं इन सब से। जय हिंद, धन्यवाद।